विद प्रेजेंट एक्सरसाइज। एक्टिविटी है ये, वर्क इन ग्रुप्स एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी वन बाय वन। तो एक एक करके इस एक्टिविटी को करना है यूजिंग यूर फुट एज ए यूनिट लेंथ। अपना जो पैर है ना उसको यूनिट लेंथ मानना है। जैसे आपका जो नीचे का पंजा है और एडी है वहां तक यूनिट लेंथ। तो जैसे मापते हैं ना कि भाई कितने पैर हमारे आए लंबाई में। मेजर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ क्लासरूम। तो अपने कमरे की जो है लंबाई चौड़ाई मापिए। इट इज पॉसिबल दैट व्हाइल मेजरिंग दीज यू मे फाइंड सम पार्ट रिमेनिंग टू बी मेजर्ड। तो इस मापते हुए कुछ हिस्सा रह सकता है, क्योंकि मान लो पूरा पैर नहीं आता तो छोटा मोटा बच जाता है। एज इट इज स्मॉलर देन यूर फुट, पैर से छोटा है। यूज ए स्ट्रिंग टू मेजर द लेंथ ऑफ ए पार्ट ऑफ यूर फुट एज यू डिड बिफोर। तो जैसा आपने पहले किया था, एक रस्सी से अपने पैर को माप लीजिए कितना लंबा है, और फिर उस रस्सी से बचे हुए हिस्से को माप लीजिए। तो उससे आपको फिर उसमें ऐड कर देंगे, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा भाई वो कितने पैर आए, कि मान लो 4.5 आए, 5.5 आए, और इस टेबल में रिकॉर्ड करना है। अब हमने दूसरी एक्टिविटी लेनी है, वर्क इन द ग्रुप एंड ईच ऑफ यू यूज हैंड स्पैन एज ए यूनिट। तो जो हम एक बालिश्त या बिलांत बोलते हैं, हैंड स्पैन है, उसको उसकी चौड़ाई से मापते हैं कि भाई कितने हम हैंड स्पैन जो है करते हैं, तो वो मेज की लंबाई आ जाती है। हेयर टू यू में फाइंड दैट यू नीड स्ट्रिंग लेंथ। यहाँ पर भी मान लो छोटी पूरी हैंड स्पैन नहीं आती है, तो हैंड स्पैन अगर पूरी नहीं आती है तो हम एक रस्सी की लंबाई ले लेंगे हैंड स्पैन के बराबर, और उससे माप लेंगे कि वो आधी आती है या चौथाई आती है, और उसको भी ऐड कर लेंगे। देन फ्रैक्शन ऑफ द स्ट्रिंग लेंथ टू मेक द मेजरमेंट। तो इसका जो भी फ्रैक्शन, जो भी हिस्सा बनता है उसको ऐड कर लेंगे। तो इन ऑब्जर्वेशन को आपने रिकॉर्ड करना है। वी सी दैट मेजरमेंट मीन्स द कंपेरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी। तो हम देखते हैं कि जो जिस क्वांटिटी का हमें नहीं पता है, अननोन क्वांटिटी है, उसका हम मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उसको भी ये टेबल दे रखी है इसमें कर देंगे विद सम नॉन क्वांटिटी। दिस नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड ए यूनिट। तो जो फिक्स क्वांटिटी है, जो हमने हैंड स्पैन लिया था, उसको हम एक यूनिट कहेंगे। द रिजल्ट ऑफ ए मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स। तो ये मेजरमेंट 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। 1 पार्ट इज नंबर, एक पार्ट तो नंबर का है, द अदर पार्ट इज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट, और दूसरा पार्ट है उसकी यूनिट। यानी हम कहें भाई कितनी लंबाई आई, तो हम कहेंगे 7 हैंड स्पैन, और 7.5 हैंड स्पैन, जो भी आए उसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन एक्टिविटी 1 लेंथ ऑफ रूम इज फाउंड टू बी 12 लेंथ ऑफ योर फुट। यानी 12 फुट के बराबर लेंथ है। देन दी 12 इज द नंबर एंड फुट लेंथ इज द यूनिट। तो यूनिट का मतलब होता है इकाई। जैसे हम धन को हमारे पास है तो रुपए में मापते हैं, वेट हमारे पास है तो किलोग्राम में मापते हैं, तो किलोग्राम यूनिट हो जाती है। नाउ स्टडी ऑल द मेजरमेंट्स। अब सारे मेजरमेंट्स की स्टडी कीजिए जो हमने ऊपर लिए हैं, और उस स्टडी से एंड आर ऑल मेजरमेंट द रूम यूजिंग एवरी बॉडीज फुट इक्वल। क्या जो मेजरमेंट हमने लिए हैं, क्या वो हर एक व्यक्ति के फुट से नापा है, तो क्या वो बराबर है? यानी हम अलग अलग नापेंगे, तो हमें पता है भाई किसी का पैर छोटा होता है, किसी का ज्यादा होता है, ऑब्वियसली ये अलग अलग आएंगे। आर एवरीबॉडीज मेजरमेंट बाय हैंड स्पैन, या सब ने जो हैंड स्पैन से मापा है वो इक्वल है। परहैप्स द रिजल्ट कुड बी डिफरेंट, तो रिजल्ट डिफरेंट आएगा। एज द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पैन एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड्स मे नॉट बी सेम। क्योंकि आपकी हैंड स्पैन और आपके मित्र की हैंड स्पैन बराबर नहीं हो सकती, छोटा बड़ा हो सकता है कोई सा। सिमिलरली लेंथ ऑफ फुट में भी स्लाइटली डिफरेंट, या फिर पैर की लंबाई भी अलग अलग हो सकती है। देयरफॉर व्हेन यू टेल योर मेजरमेंट यूजिंग हैंड स्पैन और लेंथ ऑफ फुट एज ए यूनिट टू अदर्स, दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ बिग द एक्चुअल लेंथ इज। तो अगर आप बताओगे भाई इतने फुट के बराबर है लंबाई, तो वो जो है मान नहीं पाएंगे, क्योंकि वो मापते हैं तो अलग आती है, तो वो एक्चुअली लंबाई उसकी नहीं होती है। अनलेस दे नो द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पैन और फुट, जब तक कि उसकी लंबाई उनको पता न चले। वी सी देयरफॉर दैट सम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स आर नीडेड। इसलिए कुछ स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत होती है मेजरमेंट की। डोंट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति अगर मापता है तो वो चेंज नहीं होती, बराबर रहती है। तो वो क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अब स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? इन एंशिएंट टाइम्स द लेंथ ऑफ ए फुट और विड्थ ऑफ द फिंगर एंड द डिस्टेंस ऑफ ए स्टेप वर कॉमनली यूज। पुराने समय में ऐसे करते थे कि भाई आपका एक
कदम की कितनी लंबाई है, हाथ की कितनी लंबाई है, फिंगर की कितनी है, तो उससे मापते थे हम. पीपल हैव used very good measurement of length because we see evidence in excavation of perfectly geometrical constructions. तो जो पुराने प्राचीन समय में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ना, वो जो मेजरमेंट करते थे तो वो बहुत अच्छी तरह से मेजरमेंट करते थे और उसका प्रमाण भी मिलता है. ए क्यूबिक एज द लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू फिंगर टिप्स वाज यूज्ड इन एंशियंट इजिप्ट. तो पुराने जो इजिप्ट है उसमें एक जो हमने एल्बो है कोनी और फिंगर टिप्स है जो हमारी उंगली का ऊपरी वाला हिस्सा है, तो उतनी एक लंबाई को मापते थे वो. एंड वाज आल्सो एक्सेप्टेड एज ए यूनिट ऑफ लेंथ इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और संसार के दूसरों हिस्सों में भी लंबाई की यूनिट उसे मापा जाता था. पीपल आल्सो यूज फुट एज यूनिट ऑफ लेंथ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. कई जगह फुट की लंबाई को मापते थे यूनिट. द लेंथ ऑफ द फुट यूज्ड वेरीड स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन. तो रीजन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो फुट यूज्ड था वो थोड़ा सा कहीं पे अलग तरह से मापते थे, कहीं पे अलग तरह से मापते थे. पीपल मेजर्ड ए यार्ड ऑफ क्लॉथ बाय द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द आउटस्ट्रेच्ड आर्म एंड देयर चिन. यानी अपनी ठुड्डी और हम हाथ फैला लेते हैं दूर तक, उसकी जो लंबाई है उसको भी एक यार्ड के रूप में मापते थे. द रोमन्स मेजर्ड विद देयर स्पेस. तो जो रोमन थे वो रोमन्स मेजर्ड देयर पेस और स्टेप्स. तो वो अपने कदमों को मापते थे. इन एंशियंट टाइम्स एंशियंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजर्ड यूज्ड वर एन एंगुल. यानी एक जैसे एंगुल कहते हैं, आंगल कह देते हैं ना, 4 आंगल दूर है ऐसे, तो फिगर का था. और एक मुट्ठी या एक फिस्ट जो मुट्ठी होती है इतने लंबा था. इवन टूडे वी कैन सी फ्लोर सेलर्स यूजिंग देयर 4 आर्म्स एज ए यूनिट ऑफ लेंथ. तो जैसे फूल बेचने वाले हैं या कपड़ा बेचने वाले होते हैं, फूल नहीं कपड़ा बेचने वाले हैं, यूज देयर 4 आर्म्स एज ए लेंथ ऑफ गार्लैंड्स. तो जो मालाएं बनाते हैं ना फूलों की, तो वो धागा उसमें पिरोते हैं, तो वो अपने हाथ से ही मापते हैं. मैनी सच बॉडी पार्ट्स कंटिन्यू टू बी इन यूज एज यूनिट ऑफ लेंथ व्हेन कन्वीनिएंट. तो जब भी सुविधाजनक हो हम यूनिट ऑफ लेंथ ऐसे माप सकते हैं. हाउएवर एवरी वंस बॉडी पार्ट कुड बी स्लाइटली डिफरेंट साइजेस. लेकिन अलग अलग व्यक्तियों के जो पार्ट के हिस्से हैं ना वो कुछ अलग अलग होते हैं, तो वो सही नहीं आता. हैव क्योर्ड कंफ्यूजन इन मेजरमेंट. और मेजरमेंट में कंफ्यूजन आ जाता है कि भाई किसी की बड़ी आती है किसी की छोटी. इन 1719 द फ्रेंच क्रिएटेड ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मीट्रिक सिस्टम. तो फ्रांस के लोगों ने मीट्रिक सिस्टम का डिस्कवर किया. फॉर सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. तो सभी जो देशों के साइंटिस्ट हैं उन्होंने उसको स्टैंडर्ड मान लिया. द सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ यूज टू बी नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. यानी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है यूनिट का, इसको एसआई यूनिट बोलते हैं. द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. तो मीटर में लंबाई मापते हैं. ए मीटर स्केल इज शोन इन फिगर दिस. आल्सो शोन इज द 15 सेंटीमीटर स्केल इन योर ज्योमेट्री बॉक्स. तो आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होती है फुटा होता है वो 15 सेंटीमीटर लंबा है, या 1 मीटर की जो लेंथ है उसको ऐसा यूनिट माना गया. ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स. 1 मीटर को 100 भागों में बांटा गया. कॉल्ड सेंटीमीटर, उसको कहा गया सेंटीमीटर. ईच सेंटीमीटर हैज 10 इक्वल डिविजन्स. 1 सेंटीमीटर में 10 बराबर हिस्से हैं, उसको कहा गया मिलीमीटर. यानी 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर. तो इस प्रकार की हमारी जो मेजरमेंट की लेंथ बनी है. दिस मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस मीटर इज नॉट ए कन्वीनियंट यूनिट. जब हम लंबी दूरी मापते हैं तो मीटर जो है कन्वीनियंट यूनिट नहीं है. वी डिफाइन ए लार्जर यूनिट ऑफ लेंथ, इट इज कॉल्ड किलोमीटर. तो फिर हमने एक बड़ी यूनिट बना दी किलोमीटर, क्योंकि मीटरों में तो बहुत लंबी दूरी हम नहीं माप सकते. तो 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर. नाउ वी कैन रिपीट ऑल आवर मेजरमेंट एक्टिविटीज यूजिंग ए स्टैंडर्ड स्केल ऑफ मेजरमेंट इन एसआई यूनिट्स. तो अब हम सभी लंबाइयां एसआई यूनिट में माप सकते हैं. बिफोर वी डू दैट वी नीड टू नो द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ्स एंड डिस्टेंसेस. तो सही तरीका क्या है मापने का. करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ. इन आवर डेली लाइफ वी यूज वेरियस टाइप ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस. तो हम कई प्रकार के डिवाइस यूज करते हैं. वी यूज ए मीटर स्केल. एक तो हम मीटर स्केल यूज करते हैं फॉर मेजरिंग लेंथ, लंबाई मापने के लिए. ए टेलर यूज ए टेप. टेलर एक टेप यूज करता है, उस पर भी वो सेंटीमीटर के निशान होते हैं. वेर इज ए क्लॉथ मर्चेंट यूज ए मीटर रोड. जबकि 1 मीटर की राड जो है कपड़ा बेचने वाला करता है.
फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू मस्ट चूज ए सुटेबल डिवाइस। तो लंबाई मापने के लिए हमें सुटेबल एक उपकरण की जरूरत होती है। यू कांट मेजर द गर्थ ऑफ ए ट्री और द साइज ऑफ योर चेस्ट, है ना, उसकी सहायता से हम किसी पेड़ का तना तो माप नहीं सकते, उसकी गोलाई तो माप नहीं सकते, क्योंकि मीटर रोड तो सीधी होती है, लोहे की बनी हुई होती है, तो ये या अपनी छाती नहीं माप सकते। मेजरिंग टेप इज मोर स्टेबल फॉर दिस। तो जो टेप होती है वो इसके लिए और ठीक होती है, क्योंकि वो घूम जाती है। फॉर स्मॉल मेजरमेंट सच एज लेंथ ऑफ योर पेंसिल यू कैन यूज ए 15 मीटर स्केल। जैसे पेंसिल की लंबाई मापनी है तो आप अपने फुटे का यूज कर सकते हैं ज्योमेट्री बॉक्स से। तो ये अलग अलग के लिए हमने अलग अलग चीज बनाई हुई है। इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग। लंबाई मापने के लिए हमें इन चीजों के केयर करनी पड़ेगी। प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ एज शोन इन। इस प्रकार से हमने लेंथ की उसके बिल्कुल पास लगा के और एक किनारा बिल्कुल उसके किनारे से सटा के उसकी लंबाई मापते हैं। इन सम स्केल द एंड में बी ब्रोकन। कई स्केल्स में एंड टूटा हुआ हो सकता है। यू में नॉट बी एबल टू सी द जीरो मार्क क्लियरली। तो हमें वहां पे जीरो नहीं दिखाई देता। इन सच केसेस यू शुड अवॉइड। ऐसे केसेस में आपको बचना चाहिए टेकिंग मेजरमेंट फ्रॉम द जीरो मार्क ऑफ द स्केल। तो हमने उस स्केल में जीरो मार्क का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा है। यू कैन यूज एनी अदर फुल मार्क स्केल। तो आप दूसरी स्केल का यूज कर सकते हैं। देन यू मस्ट सब्ट्रैक्ट द से 1 सेंटीमीटर, यानी जीरो की बजाय आप 1 सेंटीमीटर से शुरू कर सकते हैं। यानी जीरो तो हमें दिखाई नहीं देती, 1 सेंटीमीटर दिखाई देता है, वहां से शुरू कर देंगे। देन यू सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ द मार्क फ्रॉम द रीडिंग ऑफ द अदर एंड। फिर मान लो दूसरे एंड की रीडिंग आ गई, मान लो 12 सेंटीमीटर, उसमें से हम 1 को कम कर देंगे, क्योंकि हमने 1 से शुरू किया था, तो 11 सेंटीमीटर लंबाई रह जाएगी। तो इस प्रकार का ये एक एग्जाम्पल दे रखा है इसके अंदर। करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट। हमने अपनी आंख की भी सही पोजीशन रखनी है। इफ योर माइट एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन। हमारी आंख बिल्कुल उसके सामने होनी चाहिए जहां से हम मेजरमेंट ले रहे हैं। पोजीशन ए और बी जैसे 2 पोजीशन दे रखी हैं, अगर अब ज्यादा टेढ़े होके देखेंगे तो वो जो लंबाइयां हैं वो ठीक नहीं आएंगी। नोट दैट फ्रॉम पोजीशन बी द रीडिंग ऑफ 7 पॉइंट। तो ये इसने अलग अलग बता रखा है कि अगर हम दूर से देखेंगे, एक कॉर्नर से देखेंगे लंबाई को, तो वो हमें थोड़ी सी हटके दिखाई देती है, तो वो ठीक हमारे पास लंबाई नहीं आ पाएगी। तो ये कुछ तरीके हैं जो हमने ध्यान रखने हैं मापने के लिए। अब एक्टिविटी आ गई। मेजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट यूजिंग हैंड स्पैन एंड देन बाय यूजिंग ए मीटर स्केल। तो पहले तो अपने हैंड स्पैन से उसके एक बच्चे की लंबाई मापी है और फिर स्केल से मापी है। फॉर दिस आस्क योर क्लासमेट टू स्टैंड विद हिज बैक अगेंस्ट ए वॉल। वो अपनी पीठ एक दीवार से लगा ले। मेक ए मार्क ऑन द वॉल एग्जैक्टली अबव द हेड। हेड के ऊपर एक दीवार पे मार्क लगा दें। नाउ मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लोर टू दिस मार्क। अब फर्श से लेकर उस मार्क तक अपना जो है हैंड स्पैन से भी और मीटर स्केल से भी लंबाई मापी है। लेट ऑल अदर स्टूडेंट्स मेजर द लेंथ इन ए सिमिलर वे। दूसरे लोग भी ऐसे ही मापते हैं। रिकॉर्ड ऑल दी ऑब्जर्वेशन। तो इस प्रकार से आपने सारी ऑब्जर्वेशन माप लेनी है। स्टडी केयरफुल्ली रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स। अलग अलग स्टूडेंट का जो रिजल्ट आया है उसको स्टडी कीजिए। द रिजल्ट इन कॉलम 2 में भी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एज अ लेंथ ऑफ हैंड स्पैन में भी डिफरेंट। तो जैसे आपकी बिलांद की लंबाई होती है ना हैंड स्पैन की, वो अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग लंबाई की हो सकती है। मीटर की तो वही पाएगी, क्योंकि मीटर तो स्टैंडर्ड है, लेकिन हैंड स्पैन अलग अलग हो सकता है। तो आप उसका हैंड स्पैन का कर लेंगे। एट द रिजल्ट इन द कॉलम 3 वेदर मेजरमेंट्स आर डन यूजिंग ए स्टैंडर्ड स्केल। द रिजल्ट में बी क्लोज टू ईच अदर नाउ बट आर एग्जैक्टली इक्वल। अब जो हमने मापा है क्या वो सारे इक्वल है? मीटर से मापा है तो भी। इफ नॉट व्हाई डू यू थिंक देयर इज ए डिफरेंस। तो आप क्यों सोचते हैं अलग अलग क्यों है? आफ्टर ऑल एवरीबॉडी इज यूजिंग द सेम स्केल एंड नॉट डिफरेंट हैंड स्पैन। हर एक लोग उसी स्केल का यूज कर रहे हैं। दिस कुड बी ड्यू टू स्मॉल एरर्स इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन। इसका कारण हो सकता है कि उसमें गलतियां की हैं आपने मापने में। इन हायर क्लासेस वी विल लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग द हैंडलिंग सच एरर्स मेजरमेंट। तो अगले क्लासों में हम पढ़ेंगे भाई ये मेजरमेंट में क्या गड़बड़ हुई है। नेक्स्ट है वी कांट मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग ए मीटर स्केल। अब एक कोई मान लो गोलाई में लाइन है जैसे वर्त की है या ऐसी, तो उसको तो हम मीटर से नहीं नाप सकते। वी कैन यूज ए थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन। तो हम एक धागे का प्रयोग कर सकते हैं कर्व्ड लाइन को मापने के लिए, जैसे इसमें दिखाया गया है। यूज ए थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन ए बी। पुट ए नोट ऑन द थ्रेड
नियर वन ऑफ इट्स एंड, एक गांठ बांध के एक किनारे पे लगा दीजिए। प्लेस द नोट ऑन द पॉइंट ए पे रख दीजिए। नाउ प्लेस ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द लाइन, और उस लाइन के साथ साथ उस थ्रेड को रखते जाइए। कीपिंग इट टाइट, उसको टाइट रखो यूजिंग योर फिंगर्स एंड थंब। होल्ड द थ्रेड एट दिस एंड, इस एंड पे थ्रेड को पकड़ के रखिए विद वन एंड।